तो अब तक हमने प्रश्नावली जो 9.1 थी ना, उसके हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हमारी बारी है 6वें प्रश्न की, और 6वें प्रश्न को हम हल करेंगे। आपको बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक की तरह सुनाई दे रहा होगा, कुछ आवाज़ें आ रही होंगी। तो बाहर बारिश हो रही है बहुत अच्छी खासी, इसलिए जो है कि वो आवाज़ आपको, पानी के गिरने की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो उसका आनंद लेते हुए अब हम सवालों को देखना शुरू करेंगे, किस तरह के सवाल हैं। तो आइए सबसे पहले आनंद के साथ एकदम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्या कह रहा है? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से, ना, एक लड़का है 1.5 मीटर लंबा, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो सबसे पहले इसको हम बनाते हैं इस तरह से। मान लीजिए ये भवन है, ये भवन है जो कि 30 मीटर ऊंचा है, ठीक है, 30 मीटर ऊंचा भवन है। और एक लड़का जो है 1.5 मीटर का, वो यहाँ पर मान लीजिए ये 1.5 मीटर का लड़का जो है यहाँ पर खड़ा है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर का एक लड़का यहाँ पर खड़ा है। अच्छा, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर इसका जो है कि उन्नयन कोण कितना बन रहा है भवन के शिखर का, यहाँ पर बन रहा है, इस कितने का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। जब ये यहाँ पर खड़ा है ना, अभी क्या कर रहा है, ये आप भवन की ओर ऐसे चलना शुरू कर देता है। तो चलते चलते कुछ आगे जब आता है तो एक जगह ऐसी आती है, या एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर क्या हो रहा है, ये लड़का जब इस शिखर को देख रहा है तो अब जो कोण है ये कितने का बन जा रहा है? 60 डिग्री का बन जा रहा है। ध्यान सुनिए, एक भवन है 30 मीटर ऊंचा, पहले एक लड़का जो है 1.5 मीटर लंबा लड़का जो है वो एक, मान लीजिए इस पॉइंट ए पे खड़ा है ना, मान लीजिए कोई पॉइंट है आपका, इस पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है। और इस पॉइंट से जब ये शिखर को देख रहा है तो कोण 30 डिग्री का बन रहा है। अब ये क्या कर रहा है, भवन की ओर चलना शुरू कर देता है इस तरह से। तो जब ये भवन की ओर चलना शुरू करता है तो कुछ आगे बढ़कर जब ये फिर से शिखर को देखता है तो अब इस जगह से जितना आगे वो बढ़ गया है, कुछ दूरी आगे बढ़ने पे अब ये देखता है तो ये कोण 30 से कितना हो जाता है? 60 डिग्री का बनने लगता है शिखर का कोण। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। तो हम क्या करेंगे, ये डायग्राम होगा हमारा, अब इसको हम एक साथ मिला लेते हैं ना, तो इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। तो ये कितना दूरी चला भवन की ओर? भवन की ओर वो यही x मीटर चला। तो हमने इसको मान लिया कि ये x मीटर है, मान लेते हैं कि x मीटर भवन की ओर चला होगा। ठीक है, भवन की ओर कितना चला हो? x मीटर चला। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, अगर ये 1.5 मीटर है तो ये वाली हाइट भी कितनी हो जाएगी? 1.5 मीटर हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? ये अगर 1.5 मीटर है लड़के की हाइट तो ये भी 1.5 मीटर होगी। और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये 30 मीटर आपको दिख रहा है ना, पूरा कितना दिख रहा है? 30 मीटर। 30 मीटर में 1.5 हो गया ये ना, 1.5 मीटर ही हो गया। तो ये कितना बचा आपके पास? 28.5 मीटर ये बचा, ये वाली डिस्टेंस। तो ये हमारा डायग्राम हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, अब हम इन पॉइंट का नाम दे देंगे, जैसे इसे ए कह देंगे, इसे बी कह देंगे, इसे सी कह देंगे, इसे डी कह देंगे। ये आप ई लिख लीजिए, एफ लिख लीजिए, और इसको आप जी लिख लीजिए। इस तरह से हमने डायग्राम बना लिया। अब इस डायग्राम के बारे में हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं ना। ये हमारा रफ डायग्राम है, जैसा कि हमने बताया है कि जब आप रफ डायग्राम तैयार कर लेते हैं तो उसको देख करके सारी चीज़ें लिखना आसान हो जाता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, हमसे क्या पूछा है, जो पूछा है पहले आप उसको लिखिए। तो माना क्या पूछा है, कितनी भवन की ओर कितना चला हो ना, तो माना लड़का भवन की ओर कितना चल रहा है? ए से बी ना, तो ए बी बराबर, अब इसको हमने क्या मान रखा है? x मीटर। तो हमने लिख लिया x मीटर चलता है, ठीक है, x मीटर चलता है। अब इसको भी आप कुछ मान लीजिए ताकि आसानी हो जाए सवाल लगाने में। तो इसको हम y मान लेते हैं, ठीक है। तथा
60 डिग्री के उन्नयन कोण की स्थिति में उसकी भवन से दूरी, 60 डिग्री का जब उन्नयन कोण बन रहा है तो भवन से दूरी कितनी है, BC। तो लिख लीजिए BC बराबर y मीटर है, ठीक है। और साथ में लिख लीजिए क्या यहाँ पर ए वाली हाइट ना, ए वाली हाइट CD जो होगी, CD बराबर कितना आ रहा है, 28.5 मीटर। तो इसको लिख दीजिए 28.5 मीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद अब इस चित्र को यहाँ पर आप बना लेंगे ना, चित्र को यहाँ पर बनाएंगे। ये हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ से ये लड़का यहाँ पर पहले खड़ा था, कोण कितना बन रहा था, 30 डिग्री का। इस तरह से इसको मिला लेंगे, एक कोण बन रहा था 30 डिग्री का। फिर मान लीजिए लड़का यहाँ पर आ जाता है तो कोण बनने लगता है कितने का, 60 डिग्री का। तो ये वाला एंगल कितने का हो गया, 60 डिग्री का, ठीक है। ये आपका कितना दिया है, 1.5 मीटर दिया है, ठीक है। तो ये हाइट भी कितनी, ये पूरी हाइट कितनी दी है, ये हाइट दी है 30 मीटर, 30 मीटर, ठीक है। तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाली हाइट हो जाएगी 28.5 मीटर, ये वाली हाइट, ये 28.5 मीटर हो जाएगी ये। अच्छा, अब इनका नाम क्या क्या है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, यहाँ पर D है, ये G है, ये F है, ये E है। ऐसे आपने बना लिया। और एक काम करिए, ये वाली हाइट कितनी है, x मीटर, ये लेंथ कितनी है, x मीटर, और ये कितनी है, y मीटर। ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। लिखने के बाद हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में कुछ नहीं है, सॉल्व बहुत आसानी से हो जाएगा। इसको अब हम हटा देंगे रफ डायग्राम को। तो आप देखते हैं, सबसे पहले हम ये 60 डिग्री वाला ट्रायंगल लगाते हैं। तो समकोण त्रिभुज कौन सा, BCD में tan क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, 60 डिग्री पर। tan 60 का मान कितना हो जाएगा, tan 60 ही दिख रहा है। तो इस त्रिभुज में आप देख पाओगे 60 के सामने ये वाली जो है लंब हो जाएगी CD, अब बटा के CD बटा CB, ऐसे लिख लेंगे। tan 60 कड़ी में 3 होता है, CD का मान कितना है 28.5, और इसका मान कितना हमने मान रखा है y। तो y आप निकालोगे तो y इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 28.5 बटा के कड़ी में 3 मीटर। इसको आप एक इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। फिर समकोण त्रिभुज कौन सा लगाइए, समकोण त्रिभुज ये 30 डिग्री वाला लगाते हैं ना। तो ACD में tan लगा लेते हैं कितना, tan 30 डिग्री, tan 30 लगा लेते हैं। तो tan 30 के सामने लंब हो जाएगा CD, अब बटा के आधार हो जाएगा CA। तो आप देख पा रहे हो कि tan 60 का मान 1 बटा कड़ी में 3, और इसके जगह हम क्या लिख देंगे 28.5, और यहाँ पर CA जो होगा वह y प्लस x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। CA में इतना यहाँ से यहाँ तक y है और यहाँ से यहाँ तक x है, तो हम क्या करेंगे x और y को जोड़ लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस y, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस y बराबर, इसका इधर हो जाएगा 28.5 कड़ी में 3, इसका गुणा इधर हमने कर लिया, ठीक है। अब हम जानते हैं समीकरण 1 से ना, समीकरण 1 से y का मान रखने पर, तो मान रख दीजिए। तो x y की जगह कितना रख देते हैं 28.5 बटा की कड़ी में 3, और इधर 28.5 कड़ी में 3। तो x बराबर कितना हो जा रहा है 28.5 कड़ी में 3 माइनस 28.5 बटा के कड़ी में 3। तो x बराबर, इसका इधर गुणा होगा ना, तो 28.5
और कड़ी में 3 का, कड़ी में 3 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कड़ी हट जाएगी, 3 हो जाएगा। और माइनस का 28.5 बटा के क्या हो गया, ये कड़ी में 3। या फिर इसको ना ऐसे भी लिख दीजिए, थोड़ा आसान लगेगा करने में। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 28.5, तो बचेगा यहाँ कड़ी में 3 और यहाँ 1 बटा कड़ी में 3। अब इसको हम आसानी से थोड़ा हल कर पाएंगे। तो x बराबर 28.5 और इसका कड़ी में 3 का गुणा होगा 3 माइनस 1 बटा कड़ी में 3 आ जाएगा। तो x बराबर 28.5 और गुणे 2 हो जाएगा। 3 में से 1 जाएगा 2 और बटा के क्या हो जाएगा, कड़ी में 3। कड़ी हटा दीजिए। कड़ी हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा 28.5 गुणे 2 गुणे कड़ी में 3 करना पड़ेगा। नीचे भी कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 कर लेंगे। देखिए कड़ी को 3 को हटाना है तो इतना से नीचे इतना से ऊपर हमने गुणा कर लिया, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा, 28.5 गुणे 2 और ये कड़ी में 3 रहेगा और नीचे कितना हो जाएगा, 3 ना। अब करेंगे क्या, हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, इसको 3 से डिवाइड करते हैं 28.5। तो यहाँ पर देख लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 9 त्रिक 27 हो जाएगा और दशमलव लगाएंगे और 27, 1 बचा, दशमलव लगाने पे 15 हो जाएगा। 3 से आप डिवाइड करोगे 5 बार में जाएगा। 9.5 गुणे 2 गुणे कड़ी में 3, कड़ी में 3। अब ये कट गया। आप देखिए 9.5 का 2 में गुणा होगा तो ये 19 आ जाएगा। 19 कड़ी में 3 मीटर। तो लिख लेंगे, यक्स ही निकालना था हमें, है ना। हमने y का मान क्यों रखा, y का मान इसलिए रखा क्योंकि हमें y नहीं चाहिए था, हमें x चाहिए था। तो हमने y का मान इसमें रख दिया और हल किया तो हमें x मिल गया कितना, 19 कड़ी में 3। तो लिखेंगे अतः लड़का भवन की ओर 19 कड़ी में 3 मीटर दूरी चलता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, 19 कड़ी में 3, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा सवाल था जिसको हमने हल किया। इस तरह से सवाल हल होगी, इसको आप देखिए और समझिए।